उस लाइन तक क्रॉस लाइन लगा देंगे। बैक में शोल्डर को मार्क करेंगे। अब आर्म होल की लाइन से उठाकर 4.5 इंच पर मार्क किया है और 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच का साइज़ मिल रहा है। और इसी लाइन से 4.5 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे। तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर आर्म होल के शेप के लिए मार्क, हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। पहले शोल्डर के मार्क से तख्ती तक मार्क करेंगे। बेल्ट की ड्राइंग के लिए जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हो ड्राइंग कर लें और इस शेप में दामन की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। पैनल की डाट को ड्राइंग कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2 बटन सिंगल ब्रेस कोट की कटिंग करेंगे। कोट में हम पहले बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए 1.5 इंच पर दामन में मार्जिन की लाइन लगा लेंगे। बैक में सेंटर शेप के लिए क्रीज से 1.25 इंच के फासले पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इस लाइन पर हम लेंथ को मार्क करेंगे। 27.5 कोट में लेंथ है, तो बैक की लेंथ हम 26.5 इंच मार्क करेंगे। लेंथ के मार्क से नीचे शोल्डर डाउन के लिए 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल डाउन के लिए मार्क करेंगे, 9 इंच पर मार्क करेंगे। और कमर के शेप के लिए लेंथ का हाफ करके 1.5 इंच ऐड करेंगे, मार्क कर देंगे। अब हमने जो आर्म होल के लिए मार्क लगाया है, इस मार्क से 2.5 इंच उठाकर एक स्क्वायर लाइन लगाएंगे। आर्म होल के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। शोल्डर डाउन और लेंथ के मार्क को स्क्वायर लाइन करेंगे। और कमर के शेप के लिए जो मार्क किया है उसे भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब बैक में हाले को मार्क करेंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से में हाले को मार्क करेंगे। हम 37 सीने पर कोट की कटिंग कर रहे हैं, तो 37 सीने में 12वां हिस्सा करें तो 3 इंच बन रहा है। इसमें 2 सूत बढ़ाकर हमने मार्क किया है। 1 इंच हाले की उठान के लिए मार्क लगाएंगे और हाले को शेप कर देंगे। आप 3 इंच या 3 इंच एक पॉइंट पर भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हाले को थोड़ा ब्रॉड रखा है। अब बैक में सेंटर शेप के लिए दामन पर 1 इंच का मार्क लगाएंगे। इस मार्क के हिसाब से आर्म होल के ऊपर जो हमने 2.5 इंच पर लाइन लगाई है, उस लाइन तक क्रॉस लाइन लगा देंगे। कमर की लाइन पे इस लाइन से 2 सूत अंदर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से कमर में सेंटर शेप देंगे। पहले कमर से दामन तक स्ट्रेट लाइन लगाकर शेप देंगे और इसी मार्क से बैक के सेंटर तक हम शेप कर देंगे। अब हम बैक में चेस्ट की फिटिंग को मार्क करेंगे। आर्म होल की लाइन पर सीने का 6वां हिस्सा मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच और ऐड कर देंगे। अब ये जो मार्क हमें मिला है, इसको अलाइन कर देंगे। बैक में शोल्डर को मार्क करेंगे। 17.5 इंच शोल्डर साइज़ है, तो 17.5 का हाफ कर लें, 9.25 इंच बनता है। उसमें आधा इंच ऐड करेंगे और 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर के मार्क तक हम शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे और इसी मार्क से हम आर्म होल को भी शेप करेंगे। आर्म होल का शेप एक कर्व शेप होना चाहिए। अब आर्म होल की लाइन से उठाकर 4.5 इंच पर मार्क किया है। ये मार्क आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। अब हम आर्म होल से आधा इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। ये मार्क हमारे बैक की कटिंग के लिए है। कमर की फिटिंग के लिए चेस्ट के 6ठे हिस्से में मार्क करेंगे, जो 6 इंच बनता है और इसमें 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर देंगे। ये टोटल साइज़ 6.25 इंच हो जाएगा। इसी तरह हिप की फिटिंग के लिए चेस्ट के 6ठे हिस्से में मार्क करेंगे और 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर देंगे। ये टोटल साइज़ 7.25 इंच हो जाएगा। ये आधे इंच का फ़र्क होगा हिप और कमर के शेप में। पहले हम सीने से कमर तक शेप कर देंगे, उसके बाद कमर से हिप तक शेप करेंगे।
ये बैक के अंदर एक बैलेंस शेप देने का तरीका है कि बहुत ज़्यादा हिप से बाहर नहीं निकाला हमने बैक को। बैक में साइड चाक के लिए मार्जिन को ड्राइंग कर देंगे। दामन से 7.5 इंच उठाकर चौक के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच ऊपर उठाकर निशान लगा देंगे जो हमारी बैक की कटिंग के लिए है। अब अगर हम बैक में हाफ बैक को साइज़ करें तो यहाँ पर हमें 8 इंच का साइज़ मिल रहा है। हाफ बैक का तैयार साइज़ 16 इंच होगा, या आप कस्टमर की हाफ बैक को साइज़ कर भी ये ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम बैक की कटिंग कर देंगे। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर जमा लेंगे। बैक की जितनी स्क्वायर लाइन है फ्रंट पैटर्न के लिए लगाएंगे। बैक के साइड को हम फ्रंट के लिए शेप कर देंगे। सीने की फिटिंग के पास है हम फ्रंट पर मार्क लगाएंगे। कमर की फिटिंग को भी हम फ्रंट के ऊपर मार्क करेंगे, और जो हिप की फिटिंग का मार्क है वो बैक से हम फ्रंट के ऊपर लगाएंगे। ये सेम शेप हमने फ्रंट के लिए ड्राइंग करना है। अब हम बैक को हटाकर बाकी लाइनें स्क्वायर कर लेंगे, और फ्रंट में हमने साइड का शेप 16 इंच के फ़र्क से रखा है, यानी ये लब मार्क से 16 इंच के फासले पर हमने लगाया है। ये बहुत यूनिक तरीका है कि पहले साइड को हम मार्क करें और साइड से हम बाकी कोट की ड्राइंग शुरू करें। तो अब जो साइड का मार्क हमें मिला है उससे चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क लगाएंगे जो 6 इंच बनता है। 6 इंच पे आधा इंच और ऐड करेंगे और 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ये मार्क तख्ती के लिए है। अब इस तख्ती के मार्क से 6 इंच अंदर और मार्क लगाएंगे जो चेस्ट का छठा हिस्सा है, और 1.25 इंच का मार्क आगे बढ़ा लेंगे। 1.25 इंच हम काज बटन के लिए मार्क लगाएंगे। अब जो ये काज बटन का मार्क है इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। जो तख्ती के लिए मार्क लगाया था साइड से 6.5 इंच पर, इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब तख्ती की लाइन से 1.5 इंच बढ़ाकर आर्म होल के लिए मार्क लगा लेंगे, और आर्म होल की लाइन से 1 इंच उठाकर हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे, और इसी लाइन से 4.5 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे। तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर आर्म होल के शेप के लिए मार्क कर लें, और इसी लाइन से अगर हम आर्म होल डाउन को साइज़ करें तो ये 2.25 इंच का साइज़ होगा, यानी 1 इंच हम लेंथ की लाइन से बढ़ा कर रखेंगे, और 1.25 इंच शोल्डर डाउन के लिए लाइन लगाइए। तो टोटल 2.25 इंच शोल्डर डाउन के लिए होगा। अब हम बैक को शोल्डर डाउन की लाइन पर रखेंगे। जितना बैक का शोल्डर है उसमें आधा इंच कम पर मार्क करेंगे। ये मार्क हमारे हाले का तैयार मार्क है। इस मार्क के हिसाब से फ्रंट के शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे। अब जो हाले का तैयार मार्क हमने लगाया है इसमें 1 इंच बढ़ाकर एक मार्क और लगाएंगे। ये मार्क हमारे लपेल की क्रॉस लाइन के लिए है। इस लाइन से कमर की लाइन तक क्रॉस लाइन लगा दें। हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। आधे इंच की क्रॉस शेप से हम हाले को मार्क करेंगे। आप जितना क्रॉस चाहते हो हाले को उस हिसाब से मार्क भी कर सकते हैं। हाले के मार्क को भी शेप कर देंगे, बिल्कुल नपेल की क्रॉस लाइन के हिसाब से शेप करेंगे। जितनी नपेल चाहते हो ड्राइंग करें। यहाँ पर मैं 2.5 इंच की नपेल ड्राइंग करूँगा। 1.25 इंच कॉलर के हाफ के लिए मार्क लगाऊंगा। नपेल के शेप के लिए शेप पट्टी को दरमियाना शेप रखते हुए ड्राइंग करूँगा। अब हम फ्रंट में आर्म होल की ड्राइंग पूरी कर लेंगे। पहले शोल्डर के मार्क से तख्ती तक मार्क करेंगे और इसी पॉइंट से बाकी आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। आर्म होल में खड़ा शेप हो तो आप थोड़ा राउंड कर लें, बहुत ज़्यादा खड़ा शेप आर्म होल में अल्टर देगा। अब आर्म होल के पास से हम पैनल को साइज़ करें तो 9.25 इंच का मार्क मिल रहा है। इसमें 0.25 इंच कम करके हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। बाकी पैनल को भी शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे।
काज बटन का 1.25 इंच और फिटिंग के लिए 3 इंच, 3.25 इंच पे टोटल मार्क लगाएंगे। कमर से हम 2 इंच की फिटिंग रखेंगे और 1.25 इंच काज बटन के लिए तो टोटल 3.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। इतना ही मार्क हमने हिप के पास से लगाया है। अब हम बैक की फिटिंग को साइज़ कर लेंगे। सीने के पास से 8 इंच, कमर के पास से 7 इंच और हिप के पास से 7.5 इंच का मार्क हमें मिला है। हिप की फिटिंग के मार्क के लिए कमर की लाइन से 6.5 इंच नीचे लाइन लगा दें। सबसे पहले हम सीने की फिटिंग को साइज़ करेंगे। जो हमने बैक से साइड के लिए मार्क लगाया था उस मार्क तक बैक की फिटिंग को बाहर निकाल कर जो हमने फिटिंग के लिए मार्क लगाया है 4.25 इंच पे, उस मार्क तक हम चेस्ट साइज़ को साइज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चेस्ट का साइज़ है वो 37 इंच है, तो 37 इंच का हाफ 18.5 इंच बनता है। अब जितना भी फ़र्क इस मार्क तक है उसको हम डार्ट में निकाल लेंगे। इसी तरह कमर की फिटिंग को साइज़ करेंगे, जितनी बैक की फिटिंग है बाहर निकालेंगे और जितना भी फ़र्क हो उसको हम पैनल में डार्ट के अंदर निकालेंगे। इसी तरह हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे और जितना बैक में हिप का साइज़ है बाहर निकाल लेंगे। अब हम फ्रंट में साइड को शेप कर देंगे। सीने से कमर तक शेप करेंगे और कमर से हिप तक शेप कर देंगे। साइड में मार्जिन को भी शेप करेंगे। 1.25 से 1.5 इंच का मार्जिन रखकर शेप करें। चौक के लिए 2 पॉइंट का मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम फ्रंट में बेल्ट को ड्राइंग करेंगे। आर्मोल से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे और आर्मोल की लाइन से 1.25 इंच उठाकर मार्क कर लेंगे। दूसरी तरफ 2 सूत उठाकर मार्क करेंगे। एक कर्व शेप देंगे। पहले शोल्डर के मार्क से तख्ती तक मार्क करेंगे। बेल्ट की ड्राइंग के लिए जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हो ड्राइंग कर लें। बेल्ट का सेंटर मार्क लगा लें। इस मार्क पर हम क्रीज डार्ट को ड्राइंग करेंगे। बेल्ट से 1.5 इंच नीचे क्रीज के एंड पॉइंट को ड्राइंग कर दें। कमर के मार्क से आधा इंच नीचे काज को ड्राइंग करेंगे और इस काज से 4.25 इंच नीचे दूसरे काज की ड्राइंग कर देंगे। अब जो दूसरा काज हमने ड्राइंग किया है इससे आधा इंच ऊपर पॉकेट के लिए ड्राइंग करेंगे। हल्का क्रॉस शेप रखेंगे। 3 सूत हम डार्ट के मार्जिन के लिए ड्राइंग करेंगे। क्रीज लाइन से आधा इंच बढ़ाकर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क करेंगे। जितना चौड़ा फ्लॉप चाहते हो साइज कर दें। पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर 6.25 इंच पर पॉकेट के साइज को ड्राइंग कर देंगे। दामन के मार्क से आधा इंच का क्रॉस स्केल रखते हुए लेंथ को कंफर्म कर लें। यहाँ पर हमें 28 इंच लेंथ मिल रही है, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालें तो 27.5 इंच लेंथ तैयार होगी। दामन में क्रॉस लाइन लगा देंगे। मार्जिन को भी क्रॉस लाइन से ड्राइंग कर देंगे। दामन के शेप के लिए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क के हिसाब से दूसरे काज तक एक राउंड शेप ड्राइंग करेंगे। और इस शेप में दामन की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। अब जितना मार्जिन पॉकेट में हमने डार्ट के लिए निकाला है उतने ही मार्जिन में हम पैनल को छोटा करेंगे। 3 सूत कम पर लाइन को ड्राइंग कर देंगे और इस लाइन से बाकी आर्मोल को ड्राइंग करेंगे। आस्तीन के बैलेंस के लिए जो 2 पॉइंट है ये आस्तीन लगाने में काम आएंगे। पैनल की डार्ट को ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग कर ले रहे हैं। लब और हाले में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। शोल्डर और पैनल को हम लाइन पर कटिंग करेंगे। इस वीडियो में हमने 37 साइज पर कोट में बैक और फ्रंट की कटिंग की है। 36 साइज में स्लीव्स की कटिंग आप एंड स्क्रीन से देख सकते हैं।
पॉकेट से नीचे 2 सूत का मार्जिन निकालेंगे ताकि जब क्रीज डार्ट हम सिलाई करें तो हमारा पैनल बैलेंस हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।